अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब खैर से होंगे। आज हम आपके लिए बना रहे हैं फ़िश का सालन और इसे फ़िश करी भी कहते हैं। इसके लिए हमने ली है 3 पाव फ़िश, सोल फ़िश है ये, जिसे हमने सिरका और नमक लगा के आधे घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद वॉश कर लिया था अच्छे से। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डाल के और हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे। हमने इसको सिर्फ़ इसका पानी खुश्क करना है, इसको हमने तेज़ आंच में फ्राई नहीं करना है, बस दरमियानी आंच पे 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और जैसे ही हल्की सी ये सिक जाएगी तो हम इसको पलट लेंगे। देखें इस तरह हम, और ऑयल हमने बहुत थोड़ा रखना है, हमने गलने नहीं देना है, 5 मिनट के लिए रखेंगे बस। दरमियानी आंच कीजिएगा ताकि ये ना जले और ना ज़्यादा पक जाए, सॉफ्ट भी ना हो। देखिए इस तरह करेंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो जाके जल्दी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें मेरी रेसिपी, और बहुत मज़े की बनती है। इस तरह फ़िश बनाएंगे तो यकीनन आपको पसंद आएगी। ये देखिए मैंने इस तरह पलट दिया है। आप देख ही सकते हैं कि ज़्यादा इसको हमने सेका नहीं है, ये ब्राउन भी नहीं हुआ है, बस हल्का सा फ्राई करना है। अगर हम ज़्यादा फ्राई करेंगे तो फ़िश हमारी गल जाएगी और फिर वो पकने में बिल्कुल टूट जाएगी सालन में। अब हमने इसको निकाल लेना है। इस तरह अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करने वाले हैं। ये देखिए तमाम फ़िश अपने निकाल ली है। अब ग्रेवी बनाने के लिए हमने 2 दरमियाने टमाटर लिए हैं, 2 दरमियाने प्याज लिए हैं और 8 से 10 लहसुन की जवें, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। इसको हम ब्लेंड करेंगे, तमाम चीज़ों को एक साथ ही ब्लेंड कर लेंगे। अब हम अपनी ग्रेवी तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ कप हमने ऑयल लिया है और हाफ़ टीस्पून हमने डाला है इसमें मेथी दाना। मेथी दाने को बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे, बस 1 मिनट के लिए। उसके बाद जो हमने लहसुन अदरक और ये सब पेस्ट बनाया था ये हम शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें अपने मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून लिया है लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर डाल रहे हैं और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। नमक डाल रहे हैं 1 टीस्पून। अब तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले को ठीक से भूनेंगे ताकि तमाम मसालों की स्मेल निकल जाए, और 2 मिनट के लिए हम इसको कवर करके भी रख देंगे ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। जब अच्छे से पक जाता है और इसकी स्मेल नहीं आती है तो थोड़ा टेस्ट उससे भी बढ़ जाता है। अब देखें मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं दही। हाफ़ प्याली दही शामिल करने के बाद फिर अच्छे से भूनेंगे। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं एंड तक कुछ ना कुछ शामिल कर ही रही होती हूँ। 2 से 3 हरी मिर्चें भी कट करके इस तरह शामिल कर दें। देखिए इस तरह मैंने काट के डाली हैं और ये हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं फ़िश जो हमने हल्के से फ्राई करके रखी थी। अब फ़िश डालने के बाद हम हल्के हाथ से भूनेंगे, मसाले के साथ भी थोड़ी देर भून लेंगे और ज़्यादा तेज़ नहीं चलाएँगे क्योंकि फ़िश टूटने का भी डर होता है, फिर वो मज़ा नहीं आएगा अगर फ़िश टूट गई तो। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे स्टाइल में और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसे लगा आपको ये सालन इस तरह फ़िश का। ये देखें अब ये भुन चुका है। मैंने बिल्कुल कितने हल्के से इसको फ्राई कर रही हूँ ताकि ये टूटे ना। फ़िश अगर टूट जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं पानी, 1.5 कप पानी हम इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए हमने अभी 1 कप डाला है। अब
इसमें तकरीबन आधा कप और डाल देंगे। देखिए 1.5 कप पानी शामिल हो गया है। अब इसको हम थोड़ी सी देर बॉयल आने के बाद पकाने रख देंगे हल्की आंच पे कवर करके, और ये हो जाएगा 10-15 मिनट में बिल्कुल रेडी। अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रहे हैं। गरम मसाले की रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी दूंगी। जिस तरह मैं गरम मसाला अपने घर में तैयार करती हूँ आप लोगों को भी बताऊंगी। ये देखें, फ़िश का सालन कह लें या फ़िश करी कह लें, बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। आप लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाला है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। इसके साथ हमने सादे चावल बनाए हैं। अब लास्ट में हरा धनिया शामिल करें। ये देखिए हमारी डिश तैयार है। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए और मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।